और इस समय हमारे साथ न्यूज मेकर चिराग पासवान जुड़ रहे हैं सीधे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। चिराग पासवान जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और सीधा सवाल है कि चुनाव का स्तर इतना गिर गया है कि खुलेआम गाली गलौच हो रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से भाषा की मर्यादा को हर बीते चुनाव के साथ तार तार किया जा रहा है। और अफसोस इस बात का नहीं है कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया, लोगों ने कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे और वो इन तमाम बातों को सुनते रहे और खामोश रहे, एक प्रतिक्रिया भी रोकने की तो दूर, कोई प्रतिक्रिया ही उनकी तरफ से नहीं आई। रादर ही वॉज स्टैंडिंग क्वाइट टू मेक श्योर कि जब तक वो बोल रहे हैं वो अपनी बातों को पूरा बोल लें, तब तक वो मंच पर भी खामोश तेजस्वी खड़े रहे, बगल में उनकी प्रत्याशी खड़ी हुई थी। तो ये दर्शाता है कि राजनीति में अब भाषा का स्तर सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। चिराग जी, क्या ये पॉलिटिकल लड़ाई पर्सनल लड़ाई बन गई है, इसलिए माँ बहन की गाली तक बात कारण नहीं है ना पर्सनल बनने का, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आप दूसरे को डिमीन करके, दूसरे को डाउनसाइज करके, दूसरे को नीचा दिखाकर, उनके ऊपर गालियां देकर आप आगे बढ़ने की सोच रखेंगे, ये कतई जायज़ नहीं है। और पर्सनल होने का तो कोई कारण ही नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव गुड पर्सनल रिलेशनशिप विद ईच अदर्स फैमिली। मेरे ऊपर तो कई बार इसी बात का आरोप भी लगाया रहता था कि मैं क्यों लालू जी के परिवार को लेकर मैं इतना सॉफ्ट रहता हूं। तो ऐसे में जब मेरे छोटे भाई उस मंच पर खड़े हैं, कई बार कहा है कि राबड़ी देवी मेरी माँ के समान है और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जब दूसरी तरफ से गाली गलौच हो रहा हो और माँ और बहन की गाली तक दी जा रही हो, जो शब्द बोले गए हैं उनको सार्वजनिक मंच पे, टेलीविजन स्क्रीन पर हम बोल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप उसको बोल नहीं सकते, आप बिना बीप किए हुए आप उन्हें अपने चैनल्स पे आप दिखा नहीं सकते। बट मैं कह रहा हूँ, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता तो मैं नहीं बर्दाश्त करता, मैं कड़ी आपत्ति दर्ज कराता। मैंने कहा है, मेरे लिए वो परिवार मेरा भी परिवार है। मेरी माँ से मेरी ही नहीं, उनकी भी माँ है। वो रिश्ते रहे हैं दोनों परिवारों के। पापा ने, लालू जी ने, सब ने साथ मिलकर काम किया है। आज सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, एक सीट जीतने के लिए, सिर्फ एक सीट जीतने के लिए आप इस तरीके से आप किसी के परिवार को गाली दिलवाएंगे। लेकिन क्या आपको झटका लगा, क्योंकि आपने अभी बोला कि आपके पर्सनल रिश्ते हैं लालू यादव के परिवार से के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पल्ला झाड़ा है, क्या आपको झटका लगा इसका? आई एम टेलिंग यू, मोर देन एंग्री, आई एम हर्ट। मुझे गुस्सा, नाराजगी नहीं है, मैं दुखी हूँ। और मैं दुखी इस बात को लेकर हूँ कि जिस मंच पर मेरा छोटा भाई मौजूद है, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के रिश्तों की दुहाई तो देते ही हैं, कम से कम वो रिश्ते रहे हम लोग के, ऐसे में उन्हीं के सामने मेरे परिवार को गालियाँ दी जा रही हैं। और भाई छोड़ दीजिए, मेरा परिवार भी छोड़ दीजिए, किसी के भी परिवार को क्या इस तरीके से गाली देना ठीक है? भाई आप भी एक परिवार से आते हैं, आपके घर में भी महिलाएं हैं, सबकी माँ होती हैं, बहनें होती हैं, तमाम तरीके के रिश्ते, बेटियां होती हैं घर पे। क्या कोई बर्दाश्त करेगा ऐसे कि कोई किसी के परिवार को इस तरीके से गाली दे? लेकिन क्या है, अब ये चुनाव जो है, ये तेजस्वी, बिहार का खास तौर पर जिस तरह से खुले मंच पे ये सब कुछ हुआ, अब तेजस्वी वर्सेस चिराग हो गया ये चुनाव। अमीश भाई, मतलब डू यू रियली थिंक कि मेरा दिमाग इस दिशा में जा रहा होगा कि मैं अपने परिवार के लोगों के लिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनके बारे में गाली सुनकर मैं अभी चुनाव के बारे में सोच रहा हूँ कि ये चुनाव तेजस्वी वर्सेस चिराग हो रहा है या मुझे इसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आई मीन सीरियसली, ये कौन सोचेगा इस वक्त ये सारी बातें? भाई मैंने कहा मैं दुखी हूँ, मेरा परिवार दुखी है। पीपल कॉलिंग मी इन एंड आउट, लेकिन आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं कि सवाल किए जा रहे हैं बार बार। आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक छोटी घटना को, यानी तिल का ताड़ बना रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए। बीजेपी, कौन लोग कह रहे हैं कि ये छोटी घटना? आप मुझे बताइए अमीश भाई, आप मुझे बताइए कौन सा परिवार बोलेगा कि हाँ आपकी माँ को जाके गाली दी जाए और आप बोलेंगे छोटी घटना? ये भारतीय संस्कार रह गए अब हम लोगों के कि यहाँ पर हमारी जननी को, हमारी माँ को गाली दी जाए और उसे हम लोग छोटी घटना बोलें। और कौन इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेगा, मुझे बताइए। हकीकत में खून खौलता है अमरीश भाई। मैं फिर भी बहुत मर्यादित शब्दों में अपनी बातों को मैं रखता हूँ, क्योंकि मुझे सिखाया ही ये गया है। पर आप मुझे कोई और ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसके सामने उसी की माँ को गाली दी जाए और वो खामोश रह जाए। नहीं, आपकी बात कुछ हद तक सही है कि माँ जननी होती है जिसे कहते हैं, और
जन्म देती है तो माँ का अधिकार भी बहुत बड़ा है और माँ का सम्मान भी, माँ का ओहदा भी जीवन में सबसे बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात तेजस्वी यादव की हम कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि इस बारी के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। चिराग हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर सम्राट चौधरी हो, इस बार मुंह की खाएंगे, आरजेडी ये कह रही है। और 2015 में जो हुआ था उसी तरह की हार होगी एनडीए की। चौंकाए ना, अगर राजनीति के लिए अगर आपको इस स्तर तक गिर कर अगर आपको हम लोग को चौंकाने वाले नतीजे देने हैं तो भाई आप ही को मुबारक, राजद को मुबारक, ये परंपरा राजद के सहयोगियों को मुबारक। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी बिहार का सभ्य परिवार इस तरीके की राजनीतिक परंपराओं को स्वीकार करेगा। जी, लेकिन क्या आपको लगता है जो लालू यादव ने संविधान को बदलने की एनडीए कोशिश करेगा अगर 400 सीटों के पार आता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस पर अपनी बात को भी रखा है, आप उसको किस तरह से लेते हैं? दुनिया की, मैं देश की बात नहीं कर रहा भाई, दुनिया की किसी भी ताकत में ये शक्ति नहीं है कि भारत के संविधान को कोई बदल सके। इसी तरीके के भ्रम फैलाने की आदत ना ये राजद, कांग्रेस, इस तरीके के लोगों को रही है। आप याद कीजिएगा अमरीश भाई, 2015 का चुनाव जी, पूरे चुनाव का नैरेटिव ही, बिहार विधानसभा के चुनाव का नैरेटिव ही आरक्षण को समाप्त करने के ऊपर गढ़ दिया गया था। जी, आज 10 साल बीत गए हैं, कौन सा आरक्षण समाप्त कर दिया गया? ये लोग भ्रमित करते हैं, बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान है, कौन इसको मिटा सकता है, कौन इसको बदल सकता है? और इन लोगों को संविधान की चिंता जिन्होंने खुद लोकतंत्र की हत्या की, आपातकाल किसने लगाया हमारे देश में भाई? आज इनके परिवार के बच्चों के नाम आपातकाल की धाराओं के ऊपर रखे गए हैं। तो ये जिन लोगों ने सही मायनों में इमरजेंसी लगाकर भारत की लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, ये लोग भारत के संविधान की चिंता करेंगे? जी, क्या आपको लगता है, मेरे आखिरी दो सवाल हैं, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और कहा कि इस बार बीजेपी, हमें पहले लग रहा था एनडीए 180 के पार जाएगा, लेकिन बीजेपी और एनडीए अब इस बार 150 पर ही रुक जाएगा, यानी 400 सीटों की बातें हवा हवाई है। प्रॉब्लम इज दैट कि वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख पाते। लेकिन क्या ये एनडीए का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या ये मेरा काउंटर सवाल है, क्या ये एनडीए का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, चिराग पासवान को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 400 पार आ रहे हैं और वो विपक्ष को कुछ नहीं समझ रहे हैं? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? भाई 2014 में किसने सोचा था कि हम लोग की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी? 2019 में जब हम लोगों ने 300 पार का नारा दिया था, उस वक्त भी कोई नहीं मानता था। आज हम लोग जब 400 पार की बात करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस तब होता जब हम नारा देके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरह घर पे बैठ जाते। बिहार में पहले चरण का चुनाव हो गया, मुझे बताइए कौन सा इनके घटक दलों में से कौन सा बड़ा नेता बिहार आया है प्रचार के लिए? कांग्रेस के हो, वामपंथ के हो, कौन से? कोई भी इनका एक सहयोगी बता दीजिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस में हम है कि वो हैं? हम तो नारा देने के बाद भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, मुकेश साहनी प्रचार कर रहे हैं, मछली खा के प्रचार कर रहे हैं, संतरा खा के प्रचार कर रहे हैं। फेयर इनफ, सो यू हैव आंसर्ड इट योरसेल्फ। मछली खा रहे हैं, प्रचार तो क्या ही कर रहे हैं, सबको पता है। बट बहरहाल भाई, जैसा मैंने कहा कि मुझे हमारे गठबंधन पे विश्वास है और हम लोग क्या रिसर्च पे मैं काम करता हूँ। 2019 में बिहार में हम लोग मात्र 3 दल थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। 2 ऐसे मजबूत दल जो उस वक्त विपक्ष के साथ थे, आदरणीय मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। अब ये 2 गठबंधन, ये 2 घटक दल इस गठबंधन का हिस्सा हैं। तो आप बताइए 19 से हमारी ताकत बिहार में बढ़ी है कि कम हुई है? जिनकी ताकत कम हुई है वो लोग खेला करने की बात कर रहे हैं, और जिनकी ताकत बढ़ी है हम लोग विनम्रता से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी, आखिरी आखिरी सवाल है मेरा, ये जो मछली खाने को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि मछली खाई तेजस्वी यादव ने, लेकिन कांटा भारतीय जनता पार्टी को लग गया, एनडीए को लग गया। नहीं, कांटा ना भाजपा को लगा ना एनडीए को लगा, ये देश के उन करोड़ों लोगों को लगा जिनकी माँ दुर्गा में आस्था है, जो सनातन पे विश्वास रखते हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। उन लोगों को मिर्ची लगाने की सोच के साथ, और इस बात को कहा भी गया था ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दैट वीडियो, इस बात को कहा भी गया था कि कई लोगों को मिर्ची लगेगी। भाई अगर आपने एक दिन पहले उस वीडियो को शूट कर लिया था, आपकी सोशल मीडिया की टीम इतनी एक्टिव तो है ना कम से कम कि सेम डे उस वीडियो को पोस्ट कर सकती थी।
उसको नवरात्रि के पहले दिन ही पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? हैविंग सेड इट ऑल, कौन क्या खाता है नहीं खाता भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता। बिहार में और बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब सवालों का जवाब दिया। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। शहजाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।